हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वह जेम्स इंग्लिश रीडर क्लास 8 इंग्लिश लिटरेचर बुक है ना। और पहला जो चैप्टर है इसका द एडवेंचर ऑफ ब्लू कार्बंकल। ब्लू मतलब तो नीला और कार्बंकल मतलब होता है हीरा, डायमंड, एक प्रकार का डायमंड है ना, बेशकीमती। और ये जो एडवेंचर ऑफ ब्लू कार्बंकल है ये ऑथर कैनन डॉयल के द्वारा लिखा गया पुस्तक द शर्लॉक होम्स एंड हिज मिस्ट्री से रिलेटेड है ना। शर्लॉक होम्स कौन है? तो ये एक महान डिटेक्टिव है और इन्होंने मतलब ये किताब इतनी ज़्यादा फेमस हो गई, ये जो चरित्र है लगता है जैसे हमारे आसपास ही हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की जो पार्ट है द एडवेंचर ऑफ ब्लू कार्बंकल। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इज एडेप्टेड फ्रॉम अ शर्लॉक होम्स मिस्ट्री बाय सर आर्थर कैनन डॉयल। द डिटेक्टिव्स फेमस अप्रोच दैट यूजेस लॉजिक। और डिटेक्टिव का जो फेमस अप्रोच है कि वो हर चीज़ को बड़ा ही लॉजिक के साथ, जो भी डिडक्शन निकलता है ना, उसका तर्क संगत एकदम उनके पास जवाब रहता है। कम्स इन टू प्ले व्हेन ही ट्राइज टू सॉल्व द क्राइम। जब भी वो कोई क्राइम को सॉल्व करते हैं तो जो भी उनका डिडक्शन होता है ना, जो भी वो निष्कर्ष निकालते, परिणाम निकालते हैं, उनके सपोर्ट में उनके पास बिल्कुल लॉजिक रहता है, मतलब तर्क रहता है। शुरू करने से पहले अबाउट द ऑथर कैनन डॉयल, जिनका जन्म 1859 में हुआ था और मृत्यु 1930 में हुई थी। वॉज बॉर्न इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। ही वॉज a novelist and writer of detective and science fiction। वो जनरली साइंस फिक्शन क्या होता है? तो जो काल्पनिक है ना, उन सब के बारे में वो लिखते हैं। साइंस फिक्शन मतलब साइंस से रिलेटेड है ना। हो सकता है अभी वर्तमान में भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में देखने को मिल जाए। ही इज फेमस डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स एंड हिज फ्रेंड। और शर्लॉक होम्स और उसके मित्र जिनका नाम है डॉक्टर वाटसन। और शर्लॉक होम्स भी जो थे वो भी खुद एक डॉक्टर हुआ करते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने पेशा को बदलकर वो डिटेक्टिव्स बन जाते हैं। तो डॉक्टर वाटसन और इमॉर्टल कैरेक्टर, इमॉर्टल का मतलब होता है अमर। ये जो दो कैरेक्टर है ना, डॉक्टर वाटसन और शर्लॉक होम्स, ये बिल्कुल इमॉर्टल हो गए, मतलब अमर हो गए। सम ऑफ हिज वर्क्स आर, और भी कुछ उनकी कृतियां हैं, जैसे स्टडी इन स्कॉटलैंड, द साइन ऑफ फोर, एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स एंड द हाउंड ऑफ वेस्करविले। चलिए अब आते हैं सीधे पार्ट पर। आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड शर्लॉक होम्स ऑन द सेकेंड मॉर्निंग आफ्टर क्रिसमस। मतलब क्रिसमस के दूसरे दिन है ना, दूसरी सुबह को जो डॉक्टर वाटसन है, यहाँ पे आई जो है वो डॉक्टर वाटसन के लिए, मतलब नरेटर अगर पूछा जाए हु इज द नरेटर ऑफ द चैप्टर द एडवेंचर ऑफ ब्लू कार्बंकल, योर आंसर विल बी डॉक्टर वाटसन इज द नरेटर एंड ही इज नरेटिंग द होल स्टोरी। सो आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड्स। तो शर्लॉक होम्स के घर वो पहुंचते हैं शर्लॉक होम्स से मिलने के लिए। और उस समय शर्लॉक होम्स क्या कर रहे थे? ही वॉज सिटिंग ऑन द सोफा इन अ ब्राउन ड्रेसिंग गाउन। वो ब्राउन कलर के जो ड्रेसिंग गाउन होता है, पूरी लंबी तरह की जो गाउन होती है वो पहनकर, और होल्डिंग अ पाइप, मुंह में उनका एक पाइप भी है, विथ अ पाइल ऑफ क्रम्पल्ड मॉर्निंग पेपर्स। और साथ में उनके पास क्या है? मॉर्निंग पेपर्स, मतलब सुबह का अखबार है। बिसाइड द काउच वॉज अ वुडन चेयर। और वो काउच पर बैठे हुए थे, काउच मतलब सोफा, वो सोफे के ऊपर बैठे हुए थे। और ठीक सोफे के बगल में एक लकड़ी का चेयर था, और लकड़ी के चेयर पे जो पीछे वाला जो हिस्सा है उस पर एक डर्टी मतलब पुराना, वॉर्न मतलब फटा चित्र है ना, हार्ड शर्ट और फेल्ट हैट मतलब होता है मखमली टाइप का, है ना। तो मुलायम मखमली टाइप का एक हैट था, है ना, टोपी था। फिर साथ ही साथ अ लेंस एंड फोरसेप ले ऑन द सीट ऑफ द चेयर। और जहाँ पे जो बैठते हैं चेयर का जो बैठने वाला हिस्सा है वहां पर है ना लेंस रखा हुआ था, और फोरसेप मतलब होता है चिमटा। ऑब्वियसली मतलब निश्चित रूप से होम्स हैड हंग द हैट ओवर द चेयर इन ऑर्डर टू एग्जामिन इट। तो होम्स ने निश्चित रूप से वो हैट जो है, टोपी, उस चेयर पर रखा होगा इन ऑर्डर टू एग्जामिन इट, है ना, एग्जामिन करने के लिए, परख करने के लिए, जांचने के लिए उसने उसको वहां पर रखा होगा। और जैसे ही कहते हैं कि मिस्टर वाटसन घर पर पहुंचते हैं तो बोलते हैं परहैप्स आई इंटरप्ट यू। हो सकता है मैंने आपको तकलीफ दे दी, है ना। आई सेड नॉट एट ऑल, आई एम ग्लैड टू हैव अ फ्रेंड विथ हुम आई कैन डिस्कस माई रिजल्ट। तो शर्लॉक होम्स बोलते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, है ना, मैं ऐसे भी मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई और मैं चाह भी रहा था कि कोई आए जिससे मैं अपने डिडक्शन
जो रिजल्ट आया है मैं उससे उसकी चर्चा कर सकूं। द मैटर इज ऑर्डिनरी वन, और ये जो मैटर ना बिल्कुल साधारण सा है, कोई विशेष नहीं है। ही कंटिन्यूड, बट देयर आर सम पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट इन इट, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनको देखकर मुझे इंटरेस्ट आ रहा है ना, मुझे अच्छा लग रहा है। आई सीटेड माई सेल्फ इन हिज आर्म चेयर, और मैं फिर उनके आर्म चेयर पर बैठ जाता हूँ। एंड वार्म माई हैंड्स बिफोर हिज क्रैकलिंग फायर्स, तो दिसंबर के समय मतलब शीत का ऋतु समझ रहे होंगे, और जनरली क्या होता है कि आग जहाँ जल रही है ठीक उसी के सामने बैठकर वो अपने हाथों को सेक रहे हैं। ऑल्दो इट्स लुक्स वेरी ऑर्डिनरी, अ डेडली स्टोरी और क्राइम मस्ट बी लिंक टू इट आई गेस्ड, है ना। तो डॉक्टर वेटसन कहते हैं कि हालांकि हो सकता है कि ये जो साधारण सा दिखने वाला हैट है ना, लेकिन मे बी पॉसिबल कि इससे कुछ क्राइम या फिर डेडली स्टोरी, कुछ खतरनाक सी कहानी इसमें जुड़ी हुई होगी, मुझे ऐसा लगता है आई गेस्ड। नो 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 क्राइम, है ना, नहीं नहीं कोई क्राइम नहीं है। लाउड शर्लॉक होम्स, शर्लॉक होम्स जो है हंसते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। लेट मी टेल यू द हाउ द हैट केम हियर, और चलो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये टोपी मेरे पास आई कैसे। इट वॉज 4 o'clock ऑन क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग मतलब क्रिसमस की सुबह की बात है, 4 बजे सुबह, है ना। एंड पीटरसन, और यहाँ पे पीटरसन कौन है, तो कमिश्नर, कमिश्नर का मतलब होता है दरबान, है ना, जो गेट कीपर होते हैं, दरबान होते हैं, वो वॉज वॉकिंग होम, वो अपने घर की ओर जा रहा था। तभी ए टॉलिश मैन कैरिंग अ फैट गूज, गूज का मतलब होता है बत्तख, है ना, तो एक टॉल मैन और एक मोटी सी बत्तख को लेकर वह जा रहा था, ठीक है, वॉकिंग अहेड ऑफ हिम, ठीक उसके आगे जा रहा था। किसके आगे, तो पीटरसन के आगे जा रहा था। एज ए रीच द एंड ऑफ द स्ट्रीट, और जैसे ही स्ट्रीट के एंड तक पहुंचा, अ लिटिल नॉट, नॉट मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप ऑफ रफ मैन, रफ मतलब यहाँ हो गया बदमाश, कुछ बदमाश लोग जो हैं उस पर अटैक कर देते हैं। किस पर अटैक करते हैं, उस टॉल मैन के ऊपर, है ना, विद द गूज, जो गूज के साथ था। वन ऑफ द hoodlums knocked off the tall man's head as he aimed to blow at him. उसमें से एक व्यक्ति ने क्या किया, जोर से मारने की चेष्टा की, उसे गिराने की चेष्टा की। इस संदर्भ में उसका जो टोपी है वो गिर जाता है ना। किसकी टोपी, जो गूज लिए हुआ था, जो बत्तख लिए हुआ था, उसके सर पर जो टोपी थी वो गिर जाता है। द टॉल मैन रेज्ड हिज स्टिक, और फिर जो टॉल मैन है वो खड़ा होता है और अपने स्टिक को इधर उधर घुमाने लगता है। उसके हाथ में एक छड़ी थी, उस छड़ी को इधर उधर घुमाने लगता है। टू डिफेंड हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंड का मतलब था स्वयं को बचाना। एंड स्विंगिंग इट ओवर हिज हेड, और अपने सर के ऊपर उसे घुमा रहा है। स्मैश द शॉप विंडो, और तभी खिड़की के दुकान के खिड़की से जाकर वो टकराती है, और खिड़की जो होती है वो कांच की होती है और वो टूट जाता है ना। बिहाइंड हिम पीटरसन रश्ड फॉरवर्ड टू प्रोटेक्ट द विक्टिम, और पीटरसन उस समय आगे बढ़कर तेजी से आते हैं ताकि उस विक्टिम को, मतलब उस व्यक्ति को जो हंस लिए हुआ था, उसको बचाने का प्रयास करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि जो विक्टिम था और वो जो बदमाश व्यक्ति थे, दोनों देखकर डर जाते हैं, क्योंकि दरबान का जो ड्रेस था समवॉट टू लाइक द पुलिस मैन, है ना, तो वो समझता है कि शायद पुलिस आ गया हो, और इस ख्याल से वो लोग वहां से भाग निकलते हैं। बट द मैन फ्राइटेंड बाय द पीटरसन्स यूनिफॉर्म टुक टू हिज हिल, टुक टू हिज हिल मीन्स रन फास्ट। द रफ मैन ऑल्सो रैन अवे एज पीटरसन अप्रोच्ड, जैसे ही पीटरसन उन लोगों के पास पहुंचता है, जो बदमाश व्यक्ति थे वे भी वहां से भाग निकलते हैं। सो पीटरसन वॉज लेफ्ट विद द फैट गूज एंड द बैटर्ड हैट दैट द टॉल मैन लेफ्ट बिहाइंड, और इस तरह से पीटरसन के पास क्या बच जाता है, तो वो मोटा सा बत्तख और बैटर्ड मतलब पुराना फटा हुआ वो हैट, है ना, जो कि उस टॉल मैन का था, जो पीछे छोड़कर चला जाता है, वो दोनों चीज उसके पास रह जाता है। Now Peterson wanted to give the goose back to the owner. पीटरसन चूंकि अच्छा व्यक्ति था, वो चाहता था कि ये जो बत्तख है, जिसके असली मालिक हैं, जो वो ले जा रहा था, उसको वो मिल जाए। लेकिन इसके लिए उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। अब क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कि मिसेस हेनरी बेकर वॉज प्रिंटेड ऑन अ स्मॉल कार्ड, छोटे से कार्ड पर, है ना, लेफ्ट लेग में जो है एक कार्ड लगा था, और इस पर लिखा हुआ था हेनरी बेकर्स, मिसेस हेनरी बेकर्स। अब मिसेस हेनरी बेकर्स जो है, उस शहर में बहुत सारे बेकर्स हैं। अब ऐसे में समझना मुश्किल है कि किस हेनरी बेकर्स का जो है ये ओरिजिनल ऑनर है। was printed on a small card that was tied to the goose left leg. Also the hat does have the initial, और hat पे भी जो है वो जो टोपी है, ये वाली जो टोपी आप देख रहे हैं,
इस पे भी इनिशियल लिखा हुआ है HB, मतलब हेनरी बेकर्स, दैट हैव बीन इंस्क्राइब्ड ऑन इट्स लाइनिंग। लाइनिंग के ऊपर जो है HB लिखा हुआ है। हाउएवर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बेकर्स इन दिस सिटी, और लगभग हजारों की संख्या में इस शहर में जो है बेकर्स हैं। बेकर्स मतलब जहाँ पे आपका ब्रेड, पावरोटी वगैरह ये सब बनते हैं ना, उन्हें बेकर्स बोलते हैं। एंड मेनी हंड्रेड ऑफ दोज आर हेनरी बेकर्स, और लगभग सैकड़ों में, है ना, 100, 200, 300 और मे बी मोर देन दैट हेनरी बेकर्स के नाम से चल रही हैं। तो इस तरह से अब ओरिजिनल जो मालिक है उसको कैसे ढूंढा जाए, है ना। अब जब पीटरसन को कुछ समझ में नहीं आया तब उसने शर्लॉक होम्स को क्या किया, जाकर दे दिया। पीटरसन ब्रॉट बोथ हैट एंड गुड्स राउंड टू मी, दोनों जो है वह शर्लॉक होम्स के पास लाकर पहुंचा देता ऑन क्रिसमस मॉर्निंग, एज ही नो सच प्रॉब्लम इंटरेस्ट मी, क्योंकि उसे पता है कि इस तरह की समस्याएं जो है इसका सुलझाव केवल होम्स ही अच्छी तरह से कर पाएंगे। द गूज वी केप्ट अंटिल दिस मॉर्निंग, आज सुबह तक मैंने ये जो बतख था उसको रखा था, लेकिन जनरली इसका तबीयत बिगड़ने लगा था और इसलिए मैंने पीटरसन को बुलाकर वापस उसे दे देता हूँ। नाउ व्हेन इट सीम्ड टू बी गोइंग बैड, जब ये खराब होने लगा, है ना, स्थिति बिगड़ने लगी, तो पीटरसन विल हैव कुक्ड इट टुडे, तो पीटरसन आया और फिर इसे लेकर गया और निश्चित रूप से आज वो उसको पकाकर खा चुका होगा। आई थॉट आई वुड कीप द हैट विथ मी, और मैंने सोचा कि ये जो टोपी है मैं कम से कम ये अपने पास रखता हूँ। फिर वैटसन कहता है, डिड यू एडवर्टाइज इन द पेपर्स सो दैट द ऑनर कैन क्लेम द हैट, क्या आपने पेपर में एडवर्टाइज दिया ताकि जो ऑनर है हैट का वो आकर क्लेम कर ले और अपना हैट ले जाए? तो शर्लॉक होम्स कहते हैं नहीं। देन हाउ विल यू नो हु द ऑनर इज, तो शर्लॉक होम्स कहता है कि अच्छा ये बताओ, जब तुमने पेपर में एडवर्टाइज नहीं दिया तो फिर कैसे समझ में आएगा कि इसका ऑनर कौन है? वी नो व्हाट वी कैन डिड्यूस फ्रॉम दिस हैट, तो बोला कि हम लोग जान सकते हैं जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, हम लोग इस हैट से निकाल सकते हैं। बट यू आर जोकिंग, है ना, क्या मजाक कर रहे हो? आई डोंट सी व्हाट यू कैन डिड्यूस फ्रॉम दिस बैटर्ड हैट, भला इस फटे चित्रे हैट से तुम क्या परिणाम निकाल सकते हो, है ना, इसमें ऐसा क्या क्लूज छिपा हुआ है? हियर इज माई लेंस, यू नो माई मैथड, ये लो लेंस, और तुम्हें मेरा मैथड पता है कि मैं किस तरह से सारा चीज देखता हूँ, है ना, जरा तुम भी ट्राई कर लो। What you can gather about the man who owns this hat, और इस हैट को देखो ध्यानपूर्वक और पता लगाओ कि इसके बारे में क्या क्या जानकारी तुम प्राप्त कर सकते हो। अब वैटसन को चूंकि ये पसंद नहीं था, फिर भी, है ना, दोस्त के सम्मान के लिए आई टुक दैट टैटर्ड ऑब्जेक्ट इन माई हैंड एंड टर्न इट ओवर रैदर रियूफुली, है ना, रियूफुली का मतलब होता है फिल्ड विथ रिग्रेट और सॉरो, है ना, इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी दुख के साथ उसने उसको लिया। फिर इधर उधर देखा, इट वॉज ए वेरी ऑर्डिनरी ब्लैक हैट ऑफ द यूजुअल, है ना, बिल्कुल ऑर्डिनरी ब्लैक हैट दिख रहा है, राउंड शेप, हार्ड है, एंड मच द वर्स मतलब पहनने लायक नहीं है, मतलब इसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब ये पहनने लायक नहीं रहा। पूर्वी द लाइनिंग हैड बीन रेड सिल्क, जो लाइनिंग थी वो रेड सिल्क की थी, बट वॉज अ गुड डील डिस्कलर्ड, और अच्छी तरह से मतलब डिस्कलर्ड हो चुका था, है ना, डिस्कलर्ड मतलब रंग उड़ चुका था। देयर वॉज नो मेकर्स नेम, वहाँ पे कोई मेकर्स का नाम, मतलब टोपी का जो ओरिजिनल ब्रांड है, इस ब्रांड के बारे में पता नहीं चल रहा है। बट एज होम्स हैड रिमार्क्ड द इनिशियल्स, लेकिन जो इनिशियल्स था उस पर HB लिखा हुआ था, वेर स्क्रॉल्ड अपॉन वन साइड, एक साइड पर HB लिखा हुआ था। इट वॉज पियर्स्ड इन द ब्रिम ऑफ हैट सिक्योरर। अब हैट सिक्योरर क्या होता है कि जो भी टोपी रहता है तो टोपी में, है ना, इस तरह का एक बैंड रहता है जो कि सर को अच्छी तरह से पकड़े रहता है, तो वो वहाँ पे मिसिंग कर रहा था, लेकिन द इलास्टिक वाज मिसिंग, तो इलास्टिक जो था वो मिस कर रहा था, लेकिन हैट सिक्योरर का जो ब्रीम था, है ना, दो छोटे छोटे छेद होते होंगे, तो वो छेद बने हुए थे। फॉर द रेस्ट इट वॉज क्रैक्ड एक्सीडिंगली डस्टी, और बाकी जो देखा जाए तो काफी ये डस्टी था, गंदा था, स्पॉटेड इन सेवरल प्लेसेस, और जगह जगह पे धब्बे थे, जिसको इंक से क्या किया गया है कि भरने का प्रयास किया गया, मतलब जो कलर डिसकलर्ड हो गया, जगह जगह धब्बे पड़ गए हैं, तो उन्हें, है ना, स्मीयर देम विथ इंक, तो इंक से उसे पूरा करने का कोशिश किया गया। आई कैन सी नथिंग, तो वॉटसन कहता है कि मुझे तो और कुछ नहीं दिख रहा है। टेल मी व्हाट यू हैव डिड्यूस फ्रॉम दिस हैट, बताओ तुमने क्या क्या निष्कर्ष निकाला इस हैट से। होम्स लुक्ड थॉटफुली एट द हैट एंड सेड, होम्स जो है विचार पूर्वक सोचता है हैट की ओर देखते हुए, और फिर कहता है,
द मैन लीड्स अ सेडेंटरी लाइफ, ये व्यक्ति जो है बिल्कुल आरामदायक जीवन व्यतीत करता है ना। एंड इज क्वाइट क्लेवर, और ये बहुत चालाक है। ही इज मिडिल एज्ड, और ये लगभग 40-50 वर्ष का होगा। एंड इज नॉट इन गुड फिजिकल कंडीशन, और अभी जो इसकी फिजिकल कंडीशन है ना, वो अच्छी नहीं है। हिज हेयर इज ग्रे, उसका जो बाल है वो ग्रे कलर का हो चुका है, मतलब समवट वाइट सफ़ेद, है ना। एंड ही पुट्स लाइम क्रीम इन, और वह लाइम क्रीम जो है अपने सर पर लगाता है। ही वॉज रिच, वो अमीर था, बट इज नाउ नो लॉन्गर सो, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। तो इतनी सारी जानकारी वह उस हैड से वो निकाल लेता है। होम्स हैड फ्यू अदर सच डिटेल्स, इसके अलावा और भी सारे डिटेल्स थे हम होम्स के पास अबाउट द मैन। आई वॉज एस्टॉन्डेड, मैं तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया कि भला इतनी सारी जानकारी उस हैड में है कहाँ। तब वो कहता है आई मस्ट बी वेरी स्टूपिड, निश्चित रूप से मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ होम्स, फॉर आई एम क्वाइट अनेबल टू फॉलो यू, है ना, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा इतनी अच्छी तरह से बारीकी से चीज़ों को नहीं पकड़ पाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड यू डिड्यूस दैट ही इज़ क्लेवर, अच्छा एग्जाम्पल के लिए बताइए कि कैसे आपने समझ लिया कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चालाक है, क्लेवर है फ्रॉम दिस हैट। वेल द हैट इज़ वेरी लार्ज, तो होम्स कहता है कि देखो टोपी को, ये बहुत बड़ा है, तो निश्चित रूप से उसका सर भी बहुत बड़ा होगा, और जब सर बड़ा है तो निश्चित रूप से उसका दिमाग बड़ा है, बुद्धिमान होगा, है ना। वेल दैट हैट इज़ वेरी लार्ज, ही मस्ट हैव सम ब्रेन्स, तो निश्चित रूप से उसका कुछ तो ब्रेन्स होगा। हाउ डू यू नो दैट ही हैज़ ग्रे हेयर एंड यूज लाइम क्रीम, फिर वो पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो उसका जो हेयर है वो ग्रे कलर का है और वो लाइम क्रीम यूज़ करता है। तब होम्स कहते हैं कि देयर इज सम फाइन ग्रे हेयर्स ऑन द लाइनिंग, अगर लाइनिंग को ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे कुछ ग्रे हेयर्स पड़े हुए हैं ऑफ द हेड, एंड देयरफॉर हिज हेयर मस्ट बी ग्रे, और इसलिए उसका हेयर जो है वो ग्रे कलर का है। देयर इज अ फाइन वीफ ऑफ लाइम, और एक वीफ ऑफ लाइम मतलब छोटा सा लाइम क्रीम भी हल्का सा लगा हुआ है टोपी पे, और इसी ये पता चलता है कि वो लाइम क्रीम यूज़ करता है ना। इसके अलावा और भी सारी जानकारी दी थी, जैसे उसकी पत्नी से उसकी बनती नहीं है ना, झगड़ा होता है, अशांति या कलेश होता है। फिर उसको कैसे पता चला कि पहले वो रिच था लेकिन अब वो रिच नहीं है, तो इसके बारे में जो है जब आप ये पूरी स्टोरी जब पढ़ेंगे, आर्थर कैनन डॉयल के द्वारा जब लिखी गई है वो स्टोरी जब आप पढ़ेंगे तब उसमें आप देखेंगे कि उसमें होम्स बताते हैं कि ये जो टोपी है ना, 3 साल पहले इस टोपी की कीमत अच्छी रही होगी, और ये कुछ ही लोग जो एलाइट्स रहते हैं वही पहनते थे, है ना, मतलब इतना महंगा टोपी था जो कुछ लोग ही इसे खरीदे थे। लेकिन अब जो इसकी स्थिति है ना, क्योंकि 3 साल के बाद भी अब ये टोपी को पहन रहा है, इसका मतलब अब इसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि वो एक नई टोपी खरीद सके, है ना। इस बात से ये पता चलता है कि भले ही वो एक समय अच्छा अमीर था लेकिन अब वह उतना अमीर नहीं है ना। तो बिल्कुल तर्कसंगत उसने जवाब दिए, है ना, लॉजिक था सबके डिडक्शन के पीछे। सो होम्स हैड अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ हिज डिडक्शन, तो जितने भी उन्होंने डिडक्शन दिए उसके पीछे उनका लॉजिक एक्सप्लेनेशन था। वाइल शर्लॉक होम्स एंड आई वे टॉकिंग, जब मैं और शर्लॉक होम्स आपस में बातें कर रहे थे तभी कुछ और होता है। पीटरसन रस्ड इनटू द रूम, पीटरसन जो है दौड़ता हुआ हमारे कमरे में आता है। ही शोड अस अ ब्यूटीफुल ब्लू डायमंड, और वह हमें बहुत ही खूबसूरत ब्लू डायमंड दिखाता है। दैट हिज वाइफ हैड फाउंड इन द गूज, जो कि उसकी पत्नी ने उस गूज, उस बत्तख के अंदर से पाया। शर्लॉक होम्स इमीडिएटली रिकॉग्नाइज इट एज अ ब्यूटीफुल जेम दैट हैड रिसेंटली बीन इन द न्यूज, और होम्स ने तुरंत ही उसे रिकॉग्नाइज कर लिया, मतलब पहचान नहीं करी, ये तो वही जेम है जो कुछ दिन पहले खबरों में आई थी कि ये चोरी हो गया है। होम्स रिकॉल्ड, रिकॉल्ड का मतलब होता है याद करना, रीडिंग अबाउट देम द थेफ्ट, है ना, वो थेफ्ट जो चोरी हुई थी उसके बारे में उसे याद आता है। इट हैड बीन स्टोलन फ्रॉम काउंटेस ऑफ मोरकार वाइल शी वॉज स्टेइंग एट होटल कॉस्मोपॉलिटन, और ये किसका था, द काउंटेस ऑफ मोरकार, तो मोरकार जो है वो लेडी थी, है ना, और वो कहाँ ठहरी थी, तो होटल कॉस्मोपॉलिटन में ठहरी थी, और वहाँ से उसकी जो वो जेम है ब्लू कार्बनकल, वो जो है चोरी हो जाती है। ए प्लम्बर who had come in to set something right in the room had been accused of the theft, और एक प्लम्बर का मतलब होता है जो पाइप वगैरह ठीक करते हैं ना, उसे प्लम्बर कहते हैं, तो वो उस समय आया था
है ना, कुछ समय पहले, और उसे ही दोषी करार दिया गया है चोरी का, है ना। मतलब चोरी का जो इल्जाम है उस प्लम्बर के ऊपर डाला गया है। राइडर कौन था? एन अटेंडेंट एट द होटल, उसी होटल में एक अटेंडेंट था राइडर, हैड गिवन एविडेंस, उसी ने एविडेंस दिया कि ही हैड सोन द प्लम्बर, उसने ही प्लम्बर को देखा था ठीक उससे पहले, कुछ देर पहले ही उसके कमरे में जाते हुए, और जैसे वो निकल कर बाहर आता है उसके बाद जो है वो जेम गायब है। इसका मतलब प्लम्बर ने ही चोरी की है। द काउंटेस वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द जेम, और जो काउंटेस थी वो जेम की बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं फॉन्ड थी, मतलब बहुत प्रिय था उसके लिए। एंड वॉज ऑफरिंग 1,000 पाउंड्स, और इतना ही नहीं, वह 1000 पाउंड्स तक देने के लिए तैयार थी एज अ रिवॉर्ड, कि मुझे वो जेम दे दो तो मैं तुम्हें 1000 पाउंड भी देने के लिए तैयार हूँ। यू सी वैटसन, आवर लिटिल डिडक्शन हैव सडनली एज्यूम्ड अ मच मोर इम्पोर्टेंट एंड लेस इनोसेंट एस्पेक्ट, है ना। तो देखो वाटसन, हमारा जो डिडक्शन है अचानक से वो महत्वपूर्ण हो गया। जो पहले एकदम इनोसेंट लग रहा था, बकवास लग रहा था, कोई मतलब नहीं था, अचानक से ये बहुत ही मतलब का काम का निकल के आ रहा है। द क्वेश्चन फॉर अस टू सॉल्व नाउ इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। अब हमें क्वेश्चन जो सॉल्व करना है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, एक के बाद एक जो घटना घटी है, और उसके साथ इसको जोड़कर देखना होगा कि आखिर चोरी किसने की है ना। सीक्वेंस ऑफ इवेंट लीडिंग फ्रॉम अ रिफिल्ड ज्वेल केस टू वन एंड टू क्रॉप ऑफ द गूज इन टोटमहाम कोर्ट रोड एट द अदर। तो अब एक के बाद एक सीक्वेंस से मिलाकर देखना होगा कि जो चोरी हुई थी, है ना, ज्वेल केस से, और उसके बाद ये गूज जो है वो वहाँ कैसे पहुँच गया, और उसके अंदर जो है वो जेम कैसे पहुँच गया। ये सारी चीज़ें, घटनाओं को अब एक साथ जोड़कर हमें पता लगाना होगा कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे, और इस तरह से हम कल्प्रिट तक पहुँच पाएंगे। लेकिन उससे पहले शर्लॉक होम्स जो है वाटसन से कहते हैं कि एक काम करो, पेन और पेपर लो और एक एडवर्टीजमेंट जो है पेपर के लिए दे दो, है ना। और कहता है द फर्स्ट स्टेप होम्स टुक वाज टू प्लेस द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट इन द पेपर्स। पेपर में एक एडवर्टीजमेंट डालने के लिए कहता है वाटसन को, और क्या कहता है? फाउंड एट द कॉर्नर ऑफ गूज स्ट्रीट अ गूज एंड अ ब्लैक फेल्ट हैट। मिस्टर हेनरी बेकर कैन हैव द सेम बाय अप्लाइंग एट 6:30 दिस इवनिंग एट 221B बेकर स्ट्रीट। तो कहता है कि मुझे गूज स्ट्रीट पर एक ब्लैक फेल्ट हैट और साथ ही साथ एक बत्तख मिला है ना। हेनरी बेकर जो कोई भी है, कृपया 6:30 बजे शाम को इस एड्रेस पे आ जाए और अपना सामान लेकर चले जाएं। नाउ दिस ब्रॉट बेकर टू होम्स एंड आफ्टर लिटिल कन्वर्सेशन, और इसके चलते क्या हो गया, जब एडवर्टाइजमेंट पड़ा तो बेकर जो है होम्स के दरवाजे पर पहुंच जाता, और थोड़े से कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत के दौरान ये पता चलता है कि ये जो बंदा है वो इनोसेंट है, इसे जेम के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना। क्योंकि इससे पूर्व जो है वो कहता है ये लीजिए हैट और बत्तख तो हमने खा लिया, है ना। तो उसका रिएक्शन कुछ चेंजेस नहीं आया, मतलब खा लिया, हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसके बदले एक दूसरा गूज दे देता हूँ, है ना। तो उसके चेहरे पर अचानक प्रसन्नता के भाव आ जाती है। ये देखकर ये पता चल जाता है, होम्स पता चल जाता है कि इसे जेम के बारे में कुछ पता नहीं है ना। ये बेचारा गरीब है, और केवल बत्तख अगर मिल जाता है इसे खाने के लिए तो वह इससे खुश हो जाएगा। इससे वो पता चलता है कि वह बिल्कुल इनोसेंट है। It became quite clear to us that he was innocent. So Holmes gave him a fine goose to replace the one he lost and sent him off. तो उसे एक दूसरा बत्तख उसे दे देता है, और फिर वह खुशी खुशी जो है बहुत ही संतोषजनक के साथ वापस लौट जाता है। The next step was to trace the seller of the goose. अब अगला स्टेप था कि आखिर वो बूढ़ा व्यक्ति ने बत्तख किससे लिया, है ना। तो कन्वर्सेशन में वो पता चल गया था कि किससे लिया था। तो सम क्वेश्चनिंग ऑफ मिस्टर बेकर लेड अस टू द सेलर। कुछ क्वेश्चन पूछने के बाद बेकर ने बताया था कि ये सेलर कौन है। तो मिस्टर ब्रेकिंज, है ना, ब्रेकिनरिज जो है वो इसके सेलर हैं। अ लिटिल कन्वर्सेशन विथ हिम एंड वी फाउंड मिस्टर बेकर गोज फॉर क्रिसमस हैड कम फ्रॉम लेडी कॉल्ड मिसेस ऑक्शॉट। और थोड़ी सी कन्वर्सेशन के बाद किसके साथ, तो ब्रेकिनरिज के साथ जब कन्वर्सेशन होता है तो इस बात से पता चलता है कि ये सारा का सारा जो बत्तख है वो एक लेडी से मिला है जिसका नाम है मिसेस ऑक्शॉट, और वो कहाँ रहती है, तो ब्रिक्सटन रोड में रहती है। नाउ एज होम्स एंड आई वर मेकिंग प्लान्स टू कॉन्टैक्ट मिसेस ऑक्शॉट, और जैसे अब वहाँ से निकलने वाले थे, कहाँ से, तो ब्रेकिनरिज के यहाँ से, है ना, तब
अचानक जो है वो कुछ सुनने को मिलता है। वी हर्ड अ हबब। हबब का मतलब होता है कि नॉइज एंड कंफ्यूजन, अजीब तरह का शोर हल्ला वगैरह होता है ना। नियर मिस्टर ब्रेकनरिज द गूज शेलर वॉज शेकिंग हिज फिस्ट। अब जो गूज शेलर था वो अपना मुट्ठी बांधकर इधर से उधर ये कर रहा है। विथ अ लिटिल एट द लिटिल रैट फेस्ड मैन जो था उसके ऊपर, है ना, हु वॉज विनिंग। विनिंग का मतलब होता है कंप्लेनिंग और सौरों के साथ चिल्लाना, है ना। वो कह रहा था कि दैट गूज वॉज हिज, है ना, वो बत्तख मेरा है। और ये सारा जब बातचीत हुआ तो ये देखकर उसे होम्स को समझते देर न लगी कि आखिर वो किस गूज के बारे में बात कर रहा है। हाँ, दिस में सेव अस अ विजिट टू ब्रिक्सटन रोड। और लगता है कि अब ब्रिक्सटन रोड जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। विस्पर्ड होम्स एंड वेंट आफ्टर द मैन। और चलो उस आदमी का पीछा करें। द मैन इट टर्न आउट वॉज राइडर। और जैसे उस व्यक्ति के पास पहुंचता है और वो और कोई नहीं बल्कि राइडर था, होटल अटेंडेंट था। और उसने ही सारी चोरी की थी। उसने ही प्लम्बर को बुलाया था और प्लम्बर के जाते ही, है ना, जेम्स को उसने चोरी कर लिया और बचने के डर से अपनी बहन के, और ये ऑक्सफोर्ड जो है उसका बहन है राइडर का, है ना, जो कि क्रिसमस के लिए अलग से एक स्पेशल बत्तख रखी हुई थी कि मेरा भाई आएगा तो उसे खिलाया जाएगा। तो उसने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया था, बत्तख के मुंह में वो जेम डाल दिया था। तो द मैन इट टर्न आउट वॉज राइडर द होटल अटेंडेंट। और जो व्यक्ति था वो और कोई नहीं बल्कि राइडर था जो कि होटल अटेंडेंट था। ही वॉज मिसेज ऑक्सफोर्ड्स ब्रदर। और वो ऑक्सफोर्ड्स का ब्रदर था। और ऑक्सफोर्ड्स का जो पेशा था वो बत्तखों को पालना, है ना, जनरली जो खरीद कर ले जाते मीट के लिए, है ना। सी ब्रेड गीज फॉर द टेबल। अब टेबल पर जो है कौन सा गीज आता है, तो बत्तख जो काट कर मांस खाया जाता है तो जनरली उसको कहते हैं, है ना, रियर्ड गीज फॉर मीट। तो ऐसे बत्तखों का पालन वह करती थी फॉर हर लिविंग, अपने आजीविका के लिए। एंड हैड प्रॉमिस्ड राइडर। और उसने प्रॉमिस किया था राइडर को अ फाइन गूज फॉर क्रिसमस, एक अच्छा सा गूज जो है ना, क्रिसमस के दिन बनाकर उसे खिलाएगी। राइडर हु हैड गिवन एविडेंस अगेंस्ट द प्लम्बर। अब राइडर ने क्या किया था, एविडेंस दिया था प्लम्बर के अगेंस्ट। और इस बात का भी डर था कि वो खुद ना पकड़ा जाए, इसलिए क्या किया था, वॉज वन हु हैड स्टोलन द जेम। और ही वेंट टू सी सिस्टर विथ जेम इन हिज पॉकेट। और फिर वो जो है राइडर अपने बहन से मिलने के लिए जाता है, साथ में, है ना, जो जेम है, वो जो पत्थर हीरा जो है वह लेकर जाता है पॉकेट में। और फिर वह हीरा क्या करता है, बत्तख के मुंह में डाल देता है। और वह सोचता है क्या कि जरूर निश्चित रूप से बहन को ये हीरा मिल गया होगा और उसने संभाल कर रखा होगा ताकि वह रंगे हाथों पकड़ा ना जाए। However, he got the wrong goose। हालांकि उसे एक गलत बत्तख मिल जाता है ना, उसमें कोई हीरा नहीं मिलता। एंड द गूज दैट हैड जेम गॉट सोल्ड टू मिस्टर बेकर थ्रू मिस्टर ब्रेकिंगरिज। और जिसमें जेम था, वो हीरा था, है ना, वो मिस्टर बेकर को बेचा जा चुका है। और वो भी किसके द्वारा, ब्रेकिंग ब्रिज के द्वारा। इन डिस्पेयर, अब हताश होकर राइडर ट्राई टू रिकवर द गूज, है ना। अब राइडर जो है वो उस गूज को रिकवर करना चाहता है फ्रॉम मिस्टर बेकर बाय हैविंग हिम वेलेड बाय होडलम्स, है ना। और इसके लिए उसने गुंडों को लगा दिया था ताकि उससे वह ले लिया जाए। लेकिन पीटरसन के चलते ये सारा कुछ प्लान बर्बाद हो गया। बट एज इट हैपेंड नीदर डिड राइडर गेट द गूज नॉट डिड ही रिकवर द जेम। और न ही उसे बत्तख मिला, न ही उसे वह हीरा मिला। बिकॉज मिस्टर पीटरसन केम बाय एंड फ्राइटेंड द रफ अवे एंड ब्रॉट द गूज टू द होम्स। और पीटरसन के आने के चलते, है ना, क्या हुआ, लोग डर गए और वहां से भाग निकले, है ना। और इस तरह से रफ को कुछ नहीं मिला, है ना। और जो गूज था वो होम्स के पास आ जाता। और इस तरह से एक बहुत ही सुंदर स्टोरी हमारी समाप्त हो जाती है। और पूरा डिडक्शन के साथ हमने देखा कि होम्स जो है कितनी बखूबी, कितने सुंदर ढंग से हर चीज़ को बहुत ही गहरी पैनी दृष्टि से देखते हैं, है ना, और आकलन करते हैं। बाकी कंप्रिहेंशन, है ना, we will do in the next video. Thank you very much for watching.